और उसका हठी जीवन, ये दोनों ही स्वभाव पर वो उसका जीत हासिल ना करना उसको परमेश्वर की दौड़ में कहाँ लेकर जाता है, ये आज परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। और पवित्र शास्त्र में ये जानेंगे कि आखिर अगर ऐसा स्वभाव किसी भी इंसान का है और वो ये कहता है कि मैं अपने आप को कि प्रभु का विश्वासी हूँ, तो फिर उसका क्या होगा, यह आज के संदेश से पता लगेगा कि आखिर यदि किसी का ये स्वभाव है कि वह स्वेच्छा पे चलता है, अपनी इच्छा पे जीवन व्यतीत करता है और वो बहुत हठी है, यानी कि उसको परमेश्वर बार बार समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा कार्य कर, और अगर वो उस कार्य को नहीं छोड़ता, हठीला जीवन है, तो फिर उसके जीवन में क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, उसका जीवन कहाँ को परमेश्वर के साथ रहेगा, यह आज के संदेश से आपको क्लियर होगा। हम लोग देखते हैं दूसरा इतिहास से शुरू करते हैं आज का वचन। दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से हम लोग शुरू करेंगे। दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से शुरू करेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने बताया है स्वयं इस बारे में। पढ़िए दूसरा इतिहास 30 का 8। अपने पुरखाओं के समान हट ना करो, लिखा है वरन यहोवा के अधीन होकर उसके पवित्र स्थान में आओ, जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है। तो यहाँ पर एक शब्द आता है कि अपने पुरखाओं के समान क्या मत करो, पढ़िए उसको। अब अपने पुरखाओं के समान हट ना करो। अब यहाँ सिखाया गया है कि अपने पुरखाओं के समान हट मत करो। अब कौन से पुरखाओं की बात चल रही है और कौन से पुरखा ऐसे हैं जो हटीले थे। आज हम लोग देखेंगे कि मसीह जीवन को जीते हुए आप अपने जीवन काल के अंदर कैसे हटीले स्वभाव में चले जाते हैं। और दूसरा, इतिहास में यह बात बताई गई है कि मनुष्य स्टार्टिंग से ही परमेश्वर से अलग हटकर जीवन जीने के लिए अपने मन को हटीला बना लेता है। और यहाँ पर इस बात को लिखा है कि आज का समय का इंसान यह बात जाने, दूसरा इतिहास के अंदर जो परमेश्वर कहना चाहते हैं कि अपने पुरखाओं के समान हट ना करो। अब वो कौन लोग थे, आइए हम लोग देखें 95 भजन संहिता और उसका 8 वर्सेस, और यहाँ पर भी एक विषय में पढ़ेंगे। 95 का 8 क्या कहता है, 95 का 8। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, जैसे मिराबा में वह मसीह के दिन जंगल में हुआ था। और मिरावा के दिन मसीह क्या लिखा है, मसा, हाँ मसा के जंगल में हुआ था। ये यहाँ पर भी परमेश्वर की प्रजा ने, परमेश्वर के लोगों ने अपने मन को हटीला कर लिया था। कैसे, जैसे कि हम बात करते हैं मूसा के समय के लोगों की। जब मूसा 40,000 लोगों को लेकर निकला तो सामने क्या था, लाल समुद्र था। और लाल समुद्र के सामने खड़े होकर जब मूसा प्रार्थना किया तो समुद्र 2 भागों में बंट गया, और समुद्र 2 भागों में बंट गया और 40,000 लोग समुद्र के बीचों बीच होकर गुजरे। उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार देखा और उनके प्राण भी बच गए। जब वे उस पार पहुंचे, जब उनको भूख लगी, खाना नहीं मिला, तो वे कुड़कुड़ाने लगे और वे कठोर मन के हो गए और मूसा पे दोष लगाने लगे। हालेलुया। हम लोग देखते हैं सदोम देश के विषय में, सदोम और ओमेरा, वहां के ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे और परमेश्वर के सुसमाचार पे कभी मन नहीं लगाते थे। सदोम और ओमेरा एक पाप से भरा हुआ देश था, जहां पर अब्राहम का भतीजा लूत जाकर बस गया था और उसको छोड़ कोई और व्यक्ति परमेश्वर की महिमा में जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा था। अब बात है कि सदोम और ओमेरा का क्या हुआ। सदोम देश के लोगों को, ओमेरा देश के लोगों को किसी बात की कमी नहीं थी। उनके पास जो भी शौक सुविधा, ऐशो आराम की चीजें होती हैं, वे सब की सब मौजूद थी। अब उनके पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे देश के लोग पवित्र परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहे थे और वे भविष्यवक्ताओं की अच्छे सुसमाचार की रिस्पेक्ट करते ही नहीं थे। हालेलुया। अब बात यह सामने आती है कि आखिर सदोम और ओमेरा देश का हुआ क्या। तो सबको पता है कि परमेश्वर का क्रोध उस पर आया और आग बरसी
और आज भी वह देश जहां पे था वहां पर कोई इंसान नहीं बसता है। यानी परमेश्वर का भयानक क्रोध उतरा और आसमान से अंगारे उस देश पर बरसाए गए। क्यों? क्योंकि वे हटीले हो गए थे, वे परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते थे। हालेलुया। हम लोग देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत में, नए नियम में इब्रानियों 3 अध्याय उसका 15वां आयत क्या कहता है? जैसा कहा जाता है, जैसा कि कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। तो तुम अपने मन को कठोर ना करो। जैसे सदोम देश ने अपने आप को कठोर कर लिया, ओबेरा ने कठोर कर लिया, योना को परमेश्वर ने आवाज दी और कहा कि जा मेरा काम कर, उसने भी अपने मन को कठोर कर लिया और उसे मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहना पड़ा। ऐसे परमेश्वर कहता है कि तुम अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को कठोर ना करो, परंतु यदि तुम उसका आज शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। तो फिर अपने मन को कठोर ना करो। तो आज यदि आप परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए अपने हृदय को खोल रहे हैं तो अपने मन को कठोर ना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसको जानकर जो परमेश्वर का राज्य है उसके अनुसार अपने मन को तैयार करे, ताकि वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, यूहन्ना 3:16 के अनुसार। लेकिन ऐसा आज के समय में नहीं है। कहीं कहीं पृथ्वी पर ऐसे देश, ऐसे इंसान, ऐसी जगह, ऐसी कौम, ऐसे लोग हैं जो सदोम और ओबेरा के समान हैं। और आज भी कलीसियाओं के अंदर, मंडली के अंदर, हर जगह पर ऐसे हटीले मन के लोग हैं जो नशा, सिगरेट, शराब, व्यभिचार, व्यसन और तमाम प्रकार की जीवन को अपने अंदर रखते हैं। वे कलीसिया में हालेलुया हुल्लड़ करते हैं, धूमधाम से चलते हैं, लेकिन वे उनका जीवन जो पर्दे के पीछे का है वो नशे का है, व्यभिचार का है, व्यसन का है, अपवाद का है, तमाम प्रकार की बुराइयों से लिप्त हो जाते हैं। और वे पवित्र शास्त्र को सुनते तो हैं, उसके बाद उनके हृदय में, उनके मन में परमेश्वर का वचन नहीं बसता, रहता नहीं, उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता। हालेलुया। आपके सामने स्पंज है और आपके सामने एक दीवार, एक ईंट है। कील आसानी से बिना ताकत लगाए किस में जाएगी? स्पंज में। वो सॉफ्ट होता है और ईंट कठोर होती है। परमेश्वर का वचन कठोर मन में कभी प्रवेश नहीं करता। इसीलिए जब परमेश्वर का वचन सुनने आओ तो अपने आप को स्पंज के समान मुलायम करके, नम्र करके आओ, ताकि जो भी परमेश्वर उसमें डालना चाहता है वो इजीली, आसानी से उसमें पहुंच जाए। पुरखाओं ने ऐसा नहीं किया था जो दूसरे इतिहास में लिखा है। देखो, तुम वैसा जीवन मत जीना जैसे तुम्हारे पुरखाओं ने जीवन जिया था, और उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया था और परमेश्वर का वचन उन्होंने सुनना नहीं चाहा। परमेश्वर के वचन को सुन लिया तो उस पर ईमान लाना नहीं चाहा। यदि तुम उसका आज शब्द सुनो तो इनकार मत करो। हालेलुया। आज की कलीसियाएं बहुत से प्रकार के अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, लेकिन उन कलीसियाओं के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या उनके मन कठोर हैं? क्या उनका स्वभाव कलीसिया से अलग हटकर परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर के लोगों के साथ जीवन जीता है? हालेलुया। या परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है? ये सोचने वाली बात है। और हम सब कलीसिया में कहां पर रुकते हैं ये भी हमें जानना है। इब्रानियों 3:15 कहता है, यदि तुम उसका आज सब सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि सदोम देश ने किया था। जब लूत के घर 3 स्वर्गदूत पहुंचे तो वे क्या कहने लगे उस देश के लोग कि इन स्वर्गदूतों, इन इंसानों को बाहर निकालो, हम इनके संग व्यभिचार करेंगे। यानी उनका मन इतना कठोर था कि उनको अपनी आंखों से पवित्र लोगों की पहचान नहीं थी। आज विश्वासियों के जीवन भी तमाम प्रकार के व्यसन से भर गया है, तमाम प्रकार के नशे से भर गया है, संसार की लोलुपता से भर गया है, लालसाओं से भर गया है, और वे पवित्र जन को, परमेश्वर के लोगों को पहचानना ही नहीं चाहते, वे उन पर मन नहीं लगाते हैं। इसीलिए वे व्यक्ति जो ऐसा जीवन जीते हैं, कलीसियाओं में हैं, परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम अपना स्वेच्छा का जीवन और हटीला जीवन छोड़ दो और तुम परमेश्वर जैसा कहता है वैसे जीवन को जियो। आइए हम लोग प्रार्थना के लिए आज वचन को थोड़ा और सुने और दूसरा राजा में चलेंगे।
सेकंड किंग दूसरा राजा 17 अध्याय उसकी 14वीं आयत, यह हमारे पुराने नियम के अंदर से लिया गया है। दूसरा राजा 17 अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़िए। परंतु उन्होंने न माना, परंतु उन्होंने, जो पूर्वज थे, पुरखे थे, जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते थे, उन्होंने नहीं माना, वरन अपने उन पुरखों के समान, परंतु वे अपने उन पुरखों के समान, जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास न किया था, और जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास नहीं किया था, वे भी हठीले बन गए। और वे भी हठीले बन गए। हालेलुया। पहले तो वे सही थे, लेकिन फिर वे अपने पुरखाओं के समान हठीले बन गए। क्या आज के समय में मेरी कलीसिया के अंदर उन पुरखों से हम कुछ ना सीख सके, जिन्होंने अपना मन कठोर कर लिया था मूसा के संग चलते हुए, और वे बाचा के देश में नहीं पहुंच सके, उनकी लोथ को चील कौवों ने खाया? क्या उन्होंने अपने मन की बात को नहीं जान पाया, कठोरता को नहीं समझ पाए? वे सदोम और गोमेरा देश, जहां पर आज भी इंसान नहीं बस पाता, जहां पे परमेश्वर ने आग बरसाई थी, उनकी कठोरता के कारण उनका उद्धार नहीं हुआ। ऐसे नबी जो सुसमाचार लेकर आए, जिन्होंने बताया, जिन्होंने इजराइल देश में जाकर सुसमाचार सुनाया, लेकिन इजरायली प्रजा जो थी वो बिगड़ गई और परमेश्वर के साथ नहीं चल सकी, वे अपनी स्वेच्छा पे चलते थे। आज के समय में आपके पास संपूर्ण किताब, संपूर्ण शास्त्र है, और उसमें आपको यदि सीखने का मौका ये मिलता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि आप अपनी स्वेच्छा पर जीवन यदि जीते हैं तो आप परमेश्वर से बैर करते हैं। यदि आप हठीले हैं और अपने उन स्वभाव को बदल नहीं पा रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको संदेश दिया है, तो आज भी सदोम और गोमेरा या फिर अन्य ऐसे पूर्वज हमारे जो हठीले थे और स्वेच्छा पे जीवन जीते थे, उनके समान जीवन है। और फिर उद्धार की कल्पना करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आप सोचते हैं कि संसार का ही जीवन जी लो, क्योंकि कम से कम स्वर्ग प्राप्त ना हुआ तो क्या हुआ, धरती पे तो आनंद को हम भोग लें। और ऐसा करके इंसान अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लेता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है। परमेश्वर की इच्छा यूहन्ना 3:16 के अनुसार यह है कि जगत से उसने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आप सबके लिए, हम सब के लिए अनंत जीवन की आशा है परमेश्वर के पास। हम लोग देखते हैं 17-14 के बाद नहमिया की किताब पुराने नियम में, नहमिया उसका 9 अध्याय उसकी 16 आयत को हम लोग देखेंगे कि एक अहंकार जो इंसान के अंदर होता है, अहम जो इंसान के अंदर होता है, वो अहंकार भी स्वेच्छा को दर्शाता है, अपनी इच्छा को दर्शाता है। इसलिए एक अहंकारी जीवन यदि किसी का है तो वो ये ना समझे कि वो यहोवा परमेश्वर के साथ चल रहा है, क्योंकि अहंकार स्वेच्छा को दर्शाता है। पढ़िए नहमिया 9:16। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया, उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया, घमंड किया। हालेलुया। और हठीले बने और वे हठीले बन गए और तेरी आज्ञा न मानी, और हे यहोवा तेरी आज्ञा नहीं मानी। हालेलुया। आगे पढ़िए। और आज्ञा मानने से इनकार किया, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार किया। आज के समय में मसीही लोगों के जीवन में भी अनआज्ञाकारिता यदि है, यदि वे गाली के बदले गाली देते हैं, यदि वे व्यभिचार और व्यसन में शामिल हैं, यदि वे नशे में शामिल हैं, यदि वे अहंकारी और घमंड से भरे हैं, तो वे हठीले हैं और वे उद्धार से बहुत दूर हैं। और वे अपने मन में ये ना समझे कि यहोवा उन्हें आशीष दे रहा है। निश्चित है उनको दुष्ट ही आशीष दे रहा है और संसार की आशीषों में उनको बढ़ा रहा है। हो सकता है कि अहंकारी हो, आज्ञा न मानने वाला हो, अनाज्ञाकारिता में चलता हो और वह एक बहुत धनवान जीवन जी रहा हो सकता मसीही हो, तो वह अपने आप को यह आयत से यह ना समझे कि वह आशीषें यहोवा की ओर से हैं। वे आशीषें दुष्ट दे रहा है। वह दुष्ट जिसने यीशु को कहा था, यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो मैं संसार की हर वस्तु मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। तो उस दुष्ट ने क्या किया? संसार की हर वस्तु क्या किया? देने का वायदा किया। क्या क्यों वायदा किया दुष्ट ने? दुष्ट कहता है यदि तू मुझे झुक के प्रणाम कर। तो जब कोई यहोवा की आज्ञाओं से हठीला हो जाता है, अपनी स्वेच्छा पे जीवन व्यतीत करता है, तो वो परमेश्वर यहोवा का नहीं होता। तो वह संसार के
उन जीवन में पहुंच जाता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ नाश होना ही आता है। पढ़िए इसको दोबारा 9:16 को। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं ना मानी। अब समझिए कि पुरखाओं ने दोनों काम किए, वे स्वेच्छा पे भी चले और हठीले भी बने। आज आपकी जिंदगी के अंदर भी, एक मसीही मंडली के जीवन के अंदर भी स्वेच्छा यदि है परमेश्वर के वचन के सामने, तो वह परमेश्वर के योग्य नहीं। हठीला स्वभाव है तो निश्चित है परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। अब यहाँ पर यह बात आती है कि क्या अहंकार, स्वेच्छा ये परमेश्वर को पसंद नहीं है? तो परमेश्वर ने साफ साफ कहा, तुम्हारे पुरखाओं ने, तुम्हारे पूर्वजों ने भी हमारे वचन को सुनकर भी, परमेश्वर कहता है, उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया और हठीले बन गए। क्या तुम भी ऐसे ही नाश हो जाना चाहते हो? तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय है। हम सब ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां वो कभी भी बादलों पर लेने आ सकता है, लेकिन वहां पर स्वेच्छा से जीवन व्यतीत करने वाला और हठीले मन का व्यक्ति कदापि उसमें प्रवेश नहीं कर सकता और कदापि यीशु उसको उठाकर नहीं ले जाएंगे। हालेलुया। तो आखिर हम सब लोग हर संडे कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन क्या हम अपने जीवन में उन वचनों को कभी पूरा कर पाते हैं जो परमेश्वर हम सबको वचन देना चाहता है, जो परमेश्वर हम सबके जीवन में वचन की पूर्ति करना चाहता है? बहुत सी संडे निकल जाते हैं, बहुत संडे से आते हैं, लेकिन आपके जीवन में एक सवाल, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमारा जीवन कैसा है? तो परमेश्वर की इच्छा यही है कि कलीसिया में रहने वाले विश्वासियों का जीवन स्वेच्छा से भरा हुआ ना हो और ना ही वे हठीले हों, परंतु वे परमेश्वर की इच्छा को जानने वाले हों। नहमिया 9:16 के बाद 9:29 पढ़िए। इसी अध्याय में 9:29 आयत क्या कहती है? और उनको चिताता था, और परमेश्वर उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, कि उनको अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते रहे, परंतु वे परमेश्वर की व्यवस्था के सामने भी अपने आप को अभिमान करके चलाते रहे और तेरी आज्ञा नहीं मानते, और यहोवा परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे। हालेलुया। यानी परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य मेरी व्यवस्था के अनुसार जीवन जिए, लेकिन फिर भी जो परमेश्वर के जन लोग थे वे अपने अहंकार में ही, अपने घमंड में ही, अपने वस्त्र पर, अपने पद पर, अपने धन पर घमंड किया करते थे। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने उस रीति से नहीं चला करते थे। मेरे अजीजों, परमेश्वर की किताब हमें बार बार एक नए और सामर्थ्य जीवन की तरफ ले जाना चाहती है। आज यदि एक विश्वासी स्वेच्छा से जीवन व्यतीत करता है तो उसको इस बात में अपने आप का, खुद का एक न्याय करना चाहिए कि यदि मैं अपनी स्वेच्छा से जीवन जीता रहूं तो क्या मैं परमेश्वर की इच्छा पे चलने के योग्य ठहरूंगा? स्वेच्छा क्या होती है? स्वेच्छा होती है जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, कोई कुछ लोग काम करते होंगे। कितने लोग काम करते हैं? बहुत सारे लोग काम करते हैं। कितने बजे आपकी कंपनी में एंट्री कराने का समय है? और अगर 10:30 पे जाए तो बाहर कर देगा, करेगा या ऐसे ही बोल रहे हैं आप? कंप्लेंट। 10 दिन ऐसे ही जाए तो जॉब ही चला जाएगा। स्वेच्छा होती है कलीसिया में देर से आना। ये स्वेच्छा को दर्शाता है। हालेलुया। सबसे पहला विषय है स्वेच्छा पर कि कलीसिया में देर से प्रवेश करना, क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं देता, परमेश्वर खड़ा नहीं होता, परमेश्वर अंगूठे का इंप्रेशन नहीं लेता, परमेश्वर रजिस्टर मेंटेन नहीं करता। ऐसा विश्वासी सोचते हैं, लेकिन ये सब कुछ होता है। जब परमेश्वर के गीत और प्रार्थना होती है तो पास्टर कहता है कि जो पहले गीत और पहली आराधना है खुदा तूने आशीष दे। हालेलुया। तो ये स्वेच्छा पे दर्शाता है। अगर मैं पूछूं कि आज कितने लोग लेट आए तो ये सब बताएंगे कि मैं खाना बना रहा था, मैं आपके लिए कपड़े तैयार कर रहा था, नहाने में देर हो गया, ब्रश करने में देर हो गई, मुझे वहां पे ये काम करना था, मुझे ये करना। तो ये किसका काम था? परमेश्वर का जो आप कर रहे थे? अपना आपका काम था। तो स्वेच्छा और प्रकाशित जीवन ही नहीं, और भी जितनी मिनिस्ट्री है वहां पर भी विश्वासियों के यही हाल होते हैं। वे अपनी स्वेच्छा से कलीसिया में पहुंचते हैं। एक दिन पासवान भी अपनी स्वेच्छा से कलीसिया में अगर पहुंचे तो पासवान को इससे कोई लाभ नहीं होगा, उसका खुद का ही पत्ता स्वर्ग से कट जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए स्वेच्छा सिर्फ इस बात पर नहीं कि हम अहंकारी हो जाए,
स्वेच्छा का मतलब सीधी सी है, स्वयं मतलब अपना और इच्छा मतलब अपनी इच्छा। तो जब अपनी इच्छा हम पूरी ज्यादा करने पर समय बिताते हैं तब हम परमेश्वर के सामने एक हठीले मनुष्य के समान होते हैं। हालेलुया। हम लोग आज और भी आयतें हैं, बाइबल से बहुत सारी आयतें हैं जो हम स्वेच्छा पर और हठीले स्वभाव के विषय में जानेंगे। हम लोग देखते हैं 9:29, फिर से पढ़े बेटा। और उनको चिताता था हाँ, कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। परमेश्वर चाहता है कि उसकी व्यवस्था के अधीन इंसान हो जाए, लेकिन इस समय जो हम लोग जीवन जी रहे हैं यीशु के समय में, ये व्यवस्था का नहीं, अनुग्रह का समय है। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी से एक डिसिप्लिन खत्म हो जाए, बल्कि हमारी जिंदगी में हमारे खुद की इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। और यह बात यीशु ने भी कही, वरन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना हमारे आपकी जिंदगी का प्रथम और आखिरी कर्तव्य है, और इसके अलावा कोई दूसरा हमारे आपके पास चारा है ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर कलीसिया से आह्वान करना चाहता है, बोलना चाहता है कि दो स्वभाव, स्वेच्छा और हठीला जीवन, ये हमें कभी भी उद्धार के मार्ग तक नहीं ले जा सकता। और इस स्वेच्छा में सब कुछ आ जाता है। यदि स्वेच्छा का प्रचार किया जाए तो सब कुछ आता है इसमें। जितने भी प्रकार के दुष्ट के काम होते हैं वे सब स्वेच्छा में आते हैं। और हठीला मतलब होता है कठोर स्वभाव, जिसमें कुछ भी चीज प्रवेश नहीं कर सकती है, और उसमें सब कुछ जो है वो नीचे की तरफ ही चला जाता है। हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ते हैं कुटिल हृदय क्या होता है। ये कुटिल हृदय बहुत ज्यादा हिंदी का वर्ड है, इसको बोल सकते हैं, कुटिलता को क्या बोलेंगे? बाकी आप लोगों से उम्मीद कम है क्योंकि ये बहुत हिंदी है। क्या बोलेंगे ब्रदर? हृदय मतलब ऐसा हृदय जो कि कुछ समाहित नहीं करना चाहता है वो चीजों। ओके, प्रवीण बोले। पासी कुटिल मतलब भी कठोर ही होता है, जिसमें यस बोले शीतल। इसमें कोई दया ना हो। कठोर, कुटिल हृदय का व्याख्यान कठोरता भी है। जैसे आप लोगों ने जवाब दिया, आपने क्या बोला था ब्रदर? मतलब कोई चीज समाहित नहीं, सम्मानित ना हो। हाँ। एक ऐसा धूर्त टाइप का भी होता है जो कुटिल, मतलब वो चालाक है, चतुर है, लेकिन अपनी इच्छा के लिए कि मुझे कुछ चाहिए, यानी आपको इनसे किसी से कुछ चाहिए तो वो सब कुछ ऐसी कुटिलता से, ऐसी चालाकी चतुराई से कहे कि अपनी इच्छा को पूरी करवा ले। हालेलुया। और उसमें कठोरता भी, यानी कि वो कुटिल है, कठोर है, वो अपनी जो अंदर की भीतरी बातें उसको दूसरों से पूरा करवाना जानता है, लेकिन खुद परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना नहीं चाहता है। हालेलुया। तो आइए इसके विषय हम लोग जाने। इर्मिया की किताब से 7 अध्याय उसकी 24वीं आयत, और इससे आपको ये सहायता मिलेगी कि आप कुटिल हृदय को पहचानना सीख जाएंगे, और जब पहचानना सीख जाएंगे तो आप उसको अपनी जिंदगी में कभी भी पूरा होने नहीं देंगे। पढ़िए 7:24 इर्मिया। पर उन्होंने मेरी ना सुनी, हाँ, और ना मेरी बातों पर कान लगाया। हाँ, ये कान लगाया, यानी कि उससे कहा जा रहा है देखो ऐसा जीवन जीना चाहिए, ऐसा करो। वो कह रहा है अरे छोड़ो ये सब तो, हाँ ठीक है जी हम करेंगे, ऐसा जीवन हम जिएंगे। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें तो आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अंदर कह रहा है वो बेकार, मैं तो बस अपने मतलब से आया। तो कुटिलता। तो फिर पढ़े, पर उन्होंने मेरी ना सुनी, परंतु उन्होंने मेरी ना सुनी, और ना मेरी बातों पर कान लगाया, और ना ही उन्होंने मेरी बातों पर कान लगाया। परमेश्वर कह रहा है, और वह अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे, और वे अपनी ही युक्तियों, अपनी ही कल्पनाओं के और हट मन की ओर चलते रहे, अपने हटीले मन के द्वारा चलते रहे, और पीछे हट गए पर आगे ना बढ़े, और वे परमेश्वर कहता है कि वचन से पीछे हट गए परंतु आगे ना बढ़े। हालेलुया। ये है कुटिल हृदय, ये है एक ऐसा मन जिसको परमेश्वर इसमें लिख गया। तो मैं जब पढ़ रहा था मैं कह रहा था हे परमेश्वर कितना महान है तू, कितना पवित्र है, कितना बुद्धिमान है। यानी कि इस किताब में लिखा हुआ ये आयत आने वाले 50 साल के बाद भी यदि पढ़ा जाए तब भी आपके सामने मनुष्य छोटा ही दिखेगा
और रहे और बना रहेगा। वो मनुष्य अपनी कल्पनाओं को आपसे छिपा ही नहीं सकता, अपने हृदय की गहराई आपसे छिपा नहीं सकता। मनुष्य के मन में क्या चल रहा है ये कभी भी परमेश्वर आपसे नहीं छिप सकता। इसीलिए युग बदल गए, घोड़े हाथी से हम कार और तमाम हवाई जहाज में चलने लगे, कपड़े का रहन सहन बदल गया, हम एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं जहां पर सारी सुविधाएं अलग अलग तरीके से आती जाती हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन पुराना नहीं हुआ, क्योंकि इंसान का स्वभाव परमेश्वर के सामने एक दर्पण के समान है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने स्वभाव से बच इंसान अपने स्वभाव से बच नहीं सकता। पढ़िए आगे, दोबारा इसी को पढ़िए बेटा। पर उन्होंने मेरी ना सुनी, परंतु उन्होंने मेरी ना सुनी और मेरी बातों पर कान लगाया, मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्ति और अपने बुरे मन की हट पर चलते रहे। उनने कान तो लगाया लेकिन वे अपने बुरी युक्ति, यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि देखो मैं आने वाला हूँ, लेकिन वे कह रहे हैं एक ही बात कि आज चलो गोलगप्पे कहाँ अच्छे मिलेंगे। हालेलुया। चलो आज जो है हमारे मन की इच्छा कहाँ पूरी होगी। प्रचार हो रहा है कि देखो यीशु मसीह आएगा, धरती पर पाप के द्वारा सबको नाश करेगा, गेहूं को भूसी से अलग करेगा, लेकिन वे बैठे बैठे सोच रहे हैं यार कल घूमने कहाँ जाऊं, कौन सी पिक्चर नहीं आई, कौन से रिश्तेदार ने मुझे बुलाया नहीं, किसने बुलाया, किसी के पास मैं नहीं गया। उनको परमेश्वर अपनी व्यवस्था में लाना चाहता है, उनको परमेश्वर वचन बता रहा है, लेकिन वे अंदर अंदर बुरी बुरी कल्पनाओं में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसको मारूं, मेरे घर को किसने तोड़ा, मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं। उसको प्रभु का वचन बताया जा रहा है और वो अपने अंदर एक ही बात कह रहा है, बुरी युक्तियां। तो अब इस बात को समझें कि शुभ समाचार सुनना और सुसमाचार पर मन लगाना और सुसमाचार से बुद्धि पाना, यह है स्वेच्छा नहीं है, यह परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। स्वेच्छा पर जीवन व्यतीत करना, हठीला बना रहना, ये हमें अच्छे से अच्छे वचन को अपनी जिंदगी में लागू करने का मौका नहीं देता। इसीलिए जब शुभ समाचार सुनते हैं आप और अपनी कल्पनाओं पर जय पा लेते हैं, और लिखा है कि अच्छी अच्छी युक्तियां जब बनने लगती हैं तब परमेश्वर के साथ होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, बुरी बुरी वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। वे अपनी ही युक्तियां और बुरे मन के हट पर चलते रहे। उनको बहुत समझाया, सदोम और मेरा देश से बहुत लोग गए, इजरायलियों को परमेश्वर ने बहुत कहा मूर्ति पूजा मत करो, लेकिन वे नहीं माने, उन्हें गुलामी में गुजरना पड़ा। कई देशों ने आकर उन्हें हराया और परमेश्वर ने गुलाम भी बनाया। हालेलुया। क्या आज के समय में जब हमारे आपके पास संपूर्ण किताब है, यीशु ने कह दिया सब कुछ पूरा हुआ, हालेलुया, यीशु ने बोल दिया जब सब कुछ पूरा कर दिया है, तो क्या आज भी विश्वासी हठीला हो जाए? क्या वो ना समझ पाए कि हम सुन क्या रहे हैं और हमारे मन में कल्पनाएं क्या चल रही हैं? हालेलुया। मान लीजिए कि आप एक ऐसे शहर में पहुंचे जहां हरी हरी घास है और जहां हरे हरे पेड़ हैं और जहां पर घनघोर काले बादल आ गए हैं और लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हालेलुया। और आप हरी हरी घास से पैदल चल रहे हैं, तभी वहां पर परमेश्वर सरदूत आ गए और आपसे कहने लगे कैसा लग रहा है। अभी मैंने आपको जो बताया, तो कितने लोग ऐसे थे जो हरी घास से पहुंच गए थे मेरी बातें सुनते सुनते? एक, प्रवीण, दो, बाकी लोग कहां थे? इसी को कहते हैं परमेश्वर ने तो उन्हें बातें की, लेकिन वे अपनी बुरी युक्तियों के कारण परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सके। ये जो वचन है ये युक्तियां बता रहा है, कल्पनाएं, कि परमेश्वर का जो वचन सुनाया जाता है, सुनने के बाद तुरंत फटाक से हमारा दिमाग में आपको ऑर्डर जाना चाहिए और आपकी आत्मा उसको कंट्रोल करके कहनी चाहिए कि अब तू हरी घास देख कहां पर है, अब देख काले बादल किस तरह आ रहे हैं। यानी कि बोलना परमेश्वर की ओर से और सोचना परमेश्वर के द्वारा ही होना चाहिए। तब आप स्वेच्छा से हटकर परमेश्वर की इच्छा पा जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? तो आपका जब प्रचार आप जब सुनते हैं, जब आपका प्रचारक कलीसिया का प्रचार करता है या परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन सोचते नहीं, मन में उसे चलाते नहीं,
सुनते तो हैं लेकिन मन में कल्पनाएं नहीं बनाते। कल्पना एक ही, बस खत्म हो जाए, घर जाएंगे, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, उस रिश्तेदार ने बुलाया है। तो सुनना और कल्पनाएं दोनों एक समान नहीं है। यह दोनों एक समान जब नहीं है तो ये स्वेच्छा है, और स्वेच्छा का अर्थ है हठीला जीवन। हालेलुया। इसलिए सुनते ही कल्पनाएं दौड़ जानी चाहिए। हालेलुया। किसी ने आम देखा है? आम जैसे काला काला सा आम होता है, कैसा होता है? मेरे आम बोलते ही आपको आम दिखाई पड़ जाना चाहिए। हालेलुया। मेरा नीम का पेड़ बोलते हैं, आपको नीम का पेड़ दिखाई पड़ जाना चाहिए। कभी शेर देखा आपने? 2 पैर होते हैं, आपको 4 पैर दिखने चाहिए। हालेलुया। तो ये आप जब करना शुरू कर देंगे तब चर्च में आपको आनंद आने लगेगा, तब आपको वचन पढ़ने में आपको बहुत देर तक आनंद आएगा कि आप 2-2 घंटे तक बाइबल पढ़ सकते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ सकते हैं। जो पढ़ नहीं पाते वे सुन सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर उनका पढ़ना और उनका सोचना दोनों अंतर है तो वे लिख दें कि मैं आज स्वेच्छा से चल रहा हूं। हालेलुया। कौन है जो बुद्धि को कंट्रोल करता है? आत्मा कहता है वचन में, बुद्धि को तू मूल जान। हालेलुया। और आज परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में दुष्ट की भेजी हुई स्वेच्छा हमेशा के लिए निकल जाए। दुष्ट का भेजा हुआ हठीला स्वभाव जो आपको दे रहा है वो आपके जीवन से निकलकर बाहर चला जाना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो उसका दूसरा आगमन हो जाएगा, वो बादलों पर आएगा, लेकर चला जाएगा, हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप कभी सिर्फ देखते ना रह जाएं। आइए हम लोग देखते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 48 चैप्टर, 48 अध्याय और उसकी 4थी आयत को पढ़ेंगे कि परमेश्वर के सामने किसी भी मनुष्य का स्वभाव या उसका विचार छिप नहीं सकता। परमेश्वर जानता है। पढ़िए। मैं जानता था कि तू हठीला है। हाँ, परमेश्वर क्या कहता है? मैं जानता था कि तू हठीला है। आगे। और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। तेरी गर्दन लोहे की और तेरा माथा पीतल का है। इस अब कारण- गर्दन लोहे की है तो घूमेगी नहीं, अब माथा पीतल कुछ डालोगे तो अंदर जाएगा नहीं। तो प्रभु कह रहा है तू तो ना तो मेरी आवाज सुन के घूम के देखता है, सीधा 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 खड़ा रहता है। परमेश्वर आवाज दे रहा है हेलो, तो परमेश्वर देखना नहीं चाहता। फिर माथा पीतल का है, तेरी बुद्धि में डाल रहा हूं वचन, लेकिन तेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा। पढ़िए, आगे पढ़िए। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल से तुझे बताया है। इस कारण से कि तेरी गर्दन लोहे की, तेरा माथा पीतल का है, मैंने प्राचीन काल से ही तुझको बताया। उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया। और वो समय आए उससे पहले मैंने तुझे बता दिया। ऐसा ना हो कि तू यहाँ कह पाए, ऐसा ना हो कि कभी तू ये बोल पाए, कह पाए कि यहाँ मेरे देवता का काम है। हाँ, कि ये मेरे देवता ने किया है। पता लगा परमेश्वर के जन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपने प्रार्थना की, अपनी जिंदगी में चले गए, अब गर्दन तो लोहे की बना ली है। परमेश्वर आपको सिखा रहा है चल पाप छोड़ दे, व्यभिचार छोड़ दे, चोरी छोड़ दे, हत्या छोड़ दे, अपनी इच्छा पे चलना बंद कर दे, अपनी कल्पनाओं को, अपनी युक्तियों को अपने बस में कर, यहोवा के विषय में सोच। लेकिन वो गर्दन घुमा के परमेश्वर को देखना ही नहीं चाहता। माथा पीतल कर लिया है, परमेश्वर डाल रहा है, वो अंदर प्रवेश कराना ही नहीं चाहता। हालेलुया। जब ये सारी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर हैं और ऐसा होना ही नहीं है तो परमेश्वर कहता है, क्या लिखा है? मेरी खोज इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल से ही तुझे बताया। हाँ, इस कारण से मैंने प्राचीन काल से तुझे बताया है। और परमेश्वर मूसा के समय से और उससे पहले से ही बताता चला आया है। जब मूसा के संग लोग चल रहे थे तो वे स्वेच्छा पे कभी कभी हो जाते थे, और स्वेच्छा पे आते ही कहते थे हे मूसा हम तेरे साथ चल रहे हैं, इससे अच्छे तो हम मिस्र में गुलाम थे। तेरी चल के संग हमें क्या मिला? हठीले हो जाते थे, कठोर हो जाते थे, इनकार कर देते थे। परमेश्वर सदोम देश और रोमेरा के लोग पाप में थे, उनके सामने नबी गए, प्रचारक गए, लेकिन वे फिर भी ना सुन सके। उन्हें मन ना फिराया, उन्हें हृदय नहीं बदला। क्यों? क्योंकि उनकी कल्पनाओं में पाप था।
इसीलिए तो कहते हैं, हे लूत, ये 3 आदमी तेरे घर आए हैं, इनको बाहर निकाल, हम इनके संग पाप करेंगे, व्यभिचार करेंगे। तो उनकी कल्पनाओं में क्या था? व्यभिचार था। तो आपकी जिंदगी के अंदर भी जो सुन रहे हैं वैसी कल्पनाएं होनी चाहिए। हालेलुया। आपने कभी देखा होगा किसी बहन को आटा गूंथते हुए, और आटा गूंथ कर कैसे रोटी बनाती है, और रोटी जब गैस चूल्हे रखती है तो रोटी देर तक रखी रहे तो क्या हो जाती है? तो कल्पना में रोटी जल जानी चाहिए अभी आपकी। हालेलुया। अब ऐसा लगे कि आटा गूंथने की बात चल रही है, लस्सी बना रहे हैं, आप लस्सी पिएंगे। हालेलुया। तो आपकी कल्पनाएं नहीं है हमारे साथ, आपके दिमाग की जो सोच है वो हमारे साथ नहीं है, वचन के साथ नहीं है। आप कभी भी परमेश्वर का वचन समझ ही नहीं सकते। आप बैठे हैं इसलिए कि आपको आखिरी में एक प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरी ये मन्नत पूरी कर दे। हालेलुया। बस इंतजार कर रहे हैं कि कैसे आखिरी की प्रार्थना हो, पास्टर जी आशीष की प्रार्थना करें और हम अपनी लिस्ट जो है परमेश्वर को सौंप दें। उससे पहले बैठकर से अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन सुन कुछ और रहे हैं, कल्पनाएं कुछ और कर रहे हैं। कभी भी परमेश्वर की आशीष से नहीं आ सकती। तो आज अपनी स्वेच्छा को के हिसाब से सोचना भी बंद कर दीजिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोचना शुरू करिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाना शुरू करिए और हठीला मन अपनी जिंदगी से हटाइए, धक्के मारकर, ताकत लगाकर। परमेश्वर की आज्ञा मानने से क्या होता है? नीति वचन पढ़िए 1:24। नीति वचन 1 अध्याय और उसकी 24वीं आयत। पहला नीति वचन पढ़िए, 1:24 पढ़िए। मैंने पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। परमेश्वर ने अब्राहम को माफ करिए बुलाया था और अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, देख तूने जो मुझे ढूंढा और खोजा है, तो मैं तो जातियों का मूल पिता बनाऊंगा। उसकी कल्पनाओं में था कि परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी है, चल दिया परमेश्वर के पीछे। लेकिन क्या परमेश्वर आज किसी को नहीं बुलाता है इब्राहिम के समान? बुलाना तो चाहता है परमेश्वर, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते क्योंकि वे अपनी कल्पनाओं में दुष्टता की ही बातें सोचते हैं और उनकी कल्पनाएं स्वेच्छा के अनुसार बनी रहती हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वे सोचना बंद कर देते, बल्कि सोचते ही नहीं। परमेश्वर चाहता है कि वे सब परमेश्वर की आज्ञा मानने में आगे बढ़े। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैंने तो उन्हें पुकारा, परंतु तुमने मेरा इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर तो कहता है, मैंने अपने पुत्र के दोनों हाथ खोल दिए, सूली पर वो इस तरह लटका हुआ है और बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है कि आएंगे जगत के लोग मेरे पास, मैं उन्हें सीने से लगाऊंगा और सारे पाप उनके माफ कर दूंगा। लेकिन लोग पापों से अपनी इच्छाओं को हटा ही नहीं रहे हैं, लेकिन लोग अपने हटीले मन को नम्रता में बदल ही नहीं रहे हैं। वे सुन तो रहे हैं, लेकिन उनका मन फिर भी संसार की सांसारिकता की बातों में लिप्त है। हालेलुया। एक अच्छा जीवन परमेश्वर के द्वारा हमेशा मिलता है। हम लोग देखते हैं पहला शमूएल 8 अध्याय उसकी 19वीं आयत। पहला शमूएल 8 अध्याय उसकी 19 आयत। यिर्मयाह 44 का 16। दोनों ही आयतों को अलग अलग लोग निकाल लें। एक लोग निकाल लें यिर्मयाह 44 का 16, यिर्मयाह 44 का 16 और पढ़िए पहला शमूएल 8 का 19। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी, तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात नहीं सुनी और वे कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, हालेलुया। हाँ, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं। हाँ, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। हाँ, ये प्रजा चाह रही है कि हमारे लिए भी एक राजा हो जो हमारे लिए आज्ञाएं बनाए और हमारे लिए आगे चल के क्या करे, युद्ध करे। यह प्रजा की इच्छा थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर की इच्छा थी कि शमूएल के द्वारा एक राजा चुना जाए। हालेलुया। अब हम इसी के साथ एक आपको आयत देते हैं, यिर्मयाह 44 का 16 पढ़िए। आपने पहला शमूएल 8 का 19 पढ़ा? अच्छा, अब पढ़िए यिर्मयाह 44 का 16। जो
वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है, हाँ उसको हम नहीं सुनेंगे। हाँ, क्या लिखा है? जो वचन तूने यहोवा के नाम से सुनाया है उसको हम नहीं सुनेंगे। उसे हम नहीं सुनेंगे। हालेलुया। कि हमारे लिए एक राजा चुनो जो हम पर राज्य करे और हमारे आगे चले और युद्ध लड़े। तो शमूएल ने किसको चुना? परमेश्वर द्वारा दाऊद को चुना है? नहीं, दाऊद को। पहले शमूएल में, शमूएल के द्वारा किसको चुना गया? दाऊद को चुना गया। हालेलुया। और दाऊद को जब चुना गया तो दाऊद क्या करता है? आगे के चलता है, अपनी प्रजा के लिए युद्ध लड़ता है। हालेलुया। और युद्ध में जीत भी हासिल कराता है, गोलियत को मारता है। परमेश्वर ने अपने दाऊद को जब चुना तो दाऊद जब गोलियत को मारता है तो दाऊद की कल्पनाएं देखिए आप। दाऊद गोफल को लेकर जब आगे बढ़ता है तो गोलियत कहता है, क्या मैं तुझे कुत्ता दिखाई दे रहा हूं तो तू एक गोफल लेकर मुझे मारने आ रहा है? हालेलुया। तेरे हाथ तलवार भी नहीं है। तो दाऊद क्या कहता है? ना ये युद्ध हमारा है, ना इनका है, ना तेरा है, ये युद्ध तो यहोवा का है और यहोवा ही मेरी ओर से लड़ेगा। दाऊद की कल्पनाओं में यहोवा है और उसे पता है कि जब मैंने इस गोफल से भालू को, शेर को भगाया है, इस गोफल से मैं इस गोलियत को भगा सकता हूँ। हालेलुया। दाऊद की कल्पनाएं बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए दाऊद चलती सूखी भूमि में है, बात हरी हरी चराइयों की करते हैं। दाऊद की कल्पनाएं इतनी पावरफुल है कि वे कहते हैं कि अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा क्योंकि शांति वहीं से आती है। हालेलुया। दाऊद की भजन संहिता एक पवित्र और सामर्थ्य और पावरफुल कल्पनाओं का नतीजा है जो परमेश्वर ने उसे आशीष के रूप में हमें और आपको पढ़ने के लिए दी है। आपकी जिंदगी के अंदर भी स्वेच्छा बातों से, आंखों से और सोच से परमेश्वर से मैच करनी चाहिए। ये तीनों चीजें, हम बोलते क्या है, हम देखते और समझते क्या है, फिर हम बोलते क्या है, हम करते क्या है। क्या क्या बोला मैंने? हम सुनते क्या है, समझते क्या है, हम बोलते क्या है, करते क्या है। ये सब चीजों में परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए और परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार आपकी कल्पनाएं, आपके विचार, आपकी सोच, आपका बोलचाल होना चाहिए। अगर आप विचार रखते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है बड़ी भीड़ में और हर दिन आप बड़ी भीड़ को देखकर एक महिमा से भरे हुए व्यक्ति के रूप में अपने आप को देख रहे हैं तो निश्चित है वो भीड़ आपके सामने परमेश्वर ला खड़ी कर देगा। और आप सोच रहे हैं कि जल्दी प्रचार खत्म हो और बस फिर मैं रेस्टोरेंट में जाऊं, खाना खा के आऊं। पास्टर जी थोड़ा बोल रहे हैं, आज बस थोड़ा और बोलेंगे पास्टर जी, फिर मैं अपना जाऊंगा, फिर मुझे जाना है, रिश्तेदार के घर जाना है, फिर बच्चों के कपड़े लाने हैं, फिर मुझे ये करना है और फिर मुझे ये काम करना है, फिर जल्दी जल्दी बस ऐसा हो जाना है। तो अब इसमें सुना आपने कुछ और, सोचा आपने कुछ और, बोल रहे हैं कुछ और। अब परमेश्वर कह रहा है यशायाह की किताब के अनुसार कि तेरी सोच मेरा सोच एक समान नहीं है, तेरा चाल चलन मेरा चाल चलन एक समान नहीं है, तेरी गति मेरी गति एक समान नहीं है। फिर तू कहता है हे यहोवा मेरे अंदर आ। हालेलुया। तो इसलिए आज के सुसमाचार पर बारीकी से नजर डाली जाए तो आपको परमेश्वर ये बताना चाहता है कि अब आप कैसे अंदर से एक रहें और एक होकर ही परमेश्वर की आवाज को सुने, वैसा ही सोचना शुरू करें, वैसा ही बोलना शुरू करें। अब इस बात को आप आ जाइए विश्वास के रूप में। विश्वास का संदेश जब सुनाया जाता है तो एक आयत दी जाती है और वो आयत है कि विश्वास क्या है। तो है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसी को विश्वास कहते हैं। ये आयत है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, मतलब आपने विश्वास किया कि मैंने आज ये 10th का फॉर्म भर दिया है और मैं 100% पास हो जाऊंगा, ये मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है। और मुझे जो मेरा न्यूज़पेपर है या मेरी ऑनलाइन जो इंटरनेट है, मेरा रिजल्ट आ रहा है और मैं उसमें पास हो रहा हूं और बहुत अच्छी डिवीजन से पास हो रहा हूं, बहुत अच्छे मेरे मार्क्स आ रहे हैं। ये फॉर्म भरते वक्त आपने निश्चय कर लिया कि ऐसा ही होगा। हालेलुया। तो इसका मैंने एक संसारिक रूप से एग्जांपल देके समझा रहा हूं
कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। फॉर्म भरते वक्त को ये सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन बहुत से सोचते हैं फॉर्म तो भर दिया, पता नहीं क्या होगा, पास होंगे या फेल होंगे, पता नहीं क्या करें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो कह रहा है, इसकी जो बातें हैं, ये पहले से ही हार को दर्शा रहे हैं, ये पहले से ही कल्पनाएं बना रही हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है। हालेलुया। तो ये जो बारीकी से जो प्रचार आपको समझाया जा रहा है, इसका उद्देश्य इस बात पर निर्भर करता है कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आपने रिजल्ट देखा नहीं, लेकिन प्रमाणित कर लीजिए कि मुझे परमेश्वर निश्चित सर्टिफाइड करवा रहा है और मैं निश्चित पास हो रहा हूं। हालेलुया। और मैं इस काम में सफल हो जाऊंगा क्योंकि ये मेरा विश्वास है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास, निश्चय की हुई। तो आपकी जिंदगी के अंदर सुनना, समझना, बोलना, देखना और कर्म में लाना, कार्य करना, इन सब में परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए। और यीशु के जीवन से हम और आप ये चीज देखते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, हे पिता, वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो सूली पर हम उनके कर्म में देख रहे होते हैं कि पिता की इच्छा पूरी हो रही होती है और यीशु को सूली चढ़ाया जा रहा होता है। हालेलुया। कलीसिया के अंदर सिर्फ यहाँ ही नहीं, और भी जगह पर कलीसिया में ऐसे विश्वासियों के लिए सुसमाचार जिनके स्वभाव अपनी इच्छा पर चलते हैं, जो हठीले मन के हैं और जो स्वेच्छा से जीवन व्यतीत करते हैं, वे परमेश्वर के उद्धार की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। उनको चाहिए कि वे उद्धार की दौड़ में प्रवेश करें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में खोजना शुरू करें। हालेलुया। एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका अर्थ होता है आज हम वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बाइबल पढ़ेंगे, ये पढ़ ली मैंने उत्पत्ति किताब, ये पढ़ ली मैंने मरकुस की किताब, ये मैंने आज पढ़ लिया, और इसके दादा ये, इसकी नानी ये, इसके मामा ये, इसके बुआ फूफा ये, अब मुझे गहरी नॉलेज हो गई। उसके बाद 6 महीने बाइबल ही नहीं पढ़ी। हालेलुया। गायब, धीमे 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 जोश कमजोर होता जा रहा है। तो ये 4 दिन की चांदनी नहीं है मसीहत, हालेलुया, कि फिर अंधेरी रात हो। क्योंकि लिखा है जहां पर हम जाने वाले हैं वहां कभी अंधेरा नहीं होता। परमेश्वर के मुख से वहां पर रोशनी होती है। वहां पे कोई सूरज और चांद नहीं है। वहां पे परमेश्वर के सिंहासन से इतनी रोशनी निकलती है जिससे सूरज और चांद ही रोशनी पा रहे हैं। हम उस देश में जाना चाहते हैं, सियोन देश जो हमारा है देश, हम रहते हैं परदेश। तो जब उसमें जाना चाहते हैं तो फिर ये कहावत, ये मुहावरा आपकी जिंदगी में लागू नहीं होना चाहिए कि आप जोशीले बने हैं लेकिन 4 दिन के लिए, आप पवित्र बने हैं लेकिन सिर्फ 5 दिन के लिए। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि सच बोलना है आज, तो सच बोलेंगे? बोलेंगे? क्या सोच रहे हैं इस समय आप? सबसे लास्ट में इस समय क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल अभी क्या देख रहे हैं? क्या सजा देख रहे हैं? लाइट लगा रखी है चारों तरफ, सजावट है। और क्या हो रहा है? आपको खड़े होकर दिखाऊं। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा देख रहे हैं। प्रभु आशीष दे आपको। हालेलुया। ये तो बहुत अच्छी चीज देख रहे हैं सच में। हालेलुया। और ये कल्पनाएं हैं, मैं कल्पनाओं पे चाहता हूं कि आप सच बताएं। और प्रभु जानता है क्योंकि लिखा है कि तेरे मन को मैं जानता हूं। हालेलुया। अब हम बात कर रहे हैं कि इर्मिया 44:16 के बाद जकर्या 7:11, जकर्या की किताब पुराने नियम में उसका 7 अध्याय उसकी 11वीं आयत को पढ़िए और देखिए इस आयत के अंदर कि परमेश्वर किस रीति से और किस प्रकार से फिर सिखाता है कि स्वेच्छा और हठीले मन से कैसे आपको निकाले। पढ़िए। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा। उन्होंने चित्त लगाना नहीं चाहा। चित्त का मतलब क्या है? मन। उन्होंने मन, अपनी आंखें, अपना चित्त लगाना न चाहा और हट किया, और उन्होंने हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया। उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया। अब क्या ये चीजें हो सकती हैं? क्या कलीसिया में बैठकर भी ऐसा हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति बैठा तो हो लेकिन चित्त ना लगा रहा हो। तो चित्त लगा रहा हो, मन में कल्पनाएं गढ़ रहा हो, क्या जल्दी कहां कहां क्या करे। चित्त लगा, चित्त उसका, पढ़िए, उसने चित्त लगाना ना चाहा और हट किया, और उसने हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया, और उसने अपने कानों को बंद कर लिया कि मुझे ये संदेश नहीं सुनना। ऐसे रीति से कलीसिया
रिलेटिव्स हैं जहां उसकी इच्छाएं वो चला जाए, क्योंकि ऐसे समय पे उसका कोई बैठने से कोई लाभ उसका नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो हठीला है और हठीले व्यक्ति का कोई उद्धार नहीं कर सकता। हालेलुया। आगे पढ़िए। ताकि सुन ना सके। ताकि वो सुन ही ना सके। अब तो उसे लाउड स्पीकर लगा सुनाएंगे नहीं कान में, हेलो। उसके सुनने के लिए आप यहाँ पर 4 तरह की आवाजें हैं, आपके रूम में भी होती है। आप सुनते क्या है? आपके रूम में बगल में पड़ोसी हो, उसकी खिड़की खुली हो और आपका नाम सुनाई पड़ जाए आपको, तो और सामने टीवी चल रही हो आपकी, आपका कान, आपका ध्यान किधर ज्यादा जाएगा? उसकी बात। हाँ, अच्छा। आप सामने वाले अच्छा भी कर रहे होंगे, टीवी भी चल रहा होगा, टीवी की आवाज आ रही होगी, पंखे की आवाज भी आ रही होगी, लेकिन वो जो धीमी आवाज आ रही है, आप उस पर अपना पूरा मन, पूरी कल्पनाएं, पूरा फोकस, आपका दिमाग, आपका शरीर वहां चला गया, और मैं विश्वास करता हूं कि आप वहां की बात सुन भी लोगे। हालेलुया। टीवी चलने के बावजूद भी, बच्चे खेलने के बावजूद भी आप वहां की बातों को एब्जॉर्ब कर लोगे, क्योंकि आपने पूरी कल्पनाओं, पूरे मन, पूरी ताकत के साथ वहां पर कान लगा लिया। कलीसिया में बैठकर परमेश्वर की वाणी क्यों नहीं सुन पाते? आप समझो, कलीसिया में बैठे हैं, हम तो माइक भी नहीं लिए, बहुत से तो माइक भी ले लेते हैं, हालेलुया, फिर भी नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सुनना क्या चाहते हैं, ये हमारा कंसंट्रेशन पावर, हमारी जो एकाग्र शक्ति है, ये तय करती है। आप सुनना क्या चाहते हैं? तो क्या आज परमेश्वर का वचन, यहाँ जो आयत पढ़ी है कि वे सुनना ही नहीं चाहते थे, वे हटीले हो गए थे, ये लिखा है। क्या लिखा है आखिरी में? परंतु उन्होंने चित्त न लगाना चाहा हाँ, और हट किया। उन्होंने चित्त लगाना नहीं चाहा, उन्होंने हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया। उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन न सके। ताकि सुन ना सके। लेकिन बुराई को सुनने के लिए पूरी पावर लग जाती है। ध्यान देख लो, आप अपने मन में विचार कर लो, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। ये सब क्यों? क्योंकि आप वो सुनना चाहते हैं, वही आप सुनते हैं। तो इसलिए आज आप ये निर्णय करें कि क्या परमेश्वर की वाणी आप सुनना चाहते हैं। तो आपके आसपास कुछ भी घट रहा हो कलीसिया में, या जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, आप सुनना चाहते हैं यदि, तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा कि आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे भी, समझेंगे भी, कल्पनाओं में बहेंगे भी, और आपके मुंह से निकलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और पवित्र आत्मा से भर रहे होंगे। पड़ोसी कह रहा होगा, ये क्या हो रहा है इसके ऊपर यार, ये मेरे ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा, ये बार बार ऐसे हालेलुया, ये जीसस, ये अरे ये सुन रहा है, हालेलुया। लेकिन अगर ये भी वही निकला कुटिल व्यक्ति कि सुन रहा है लेकिन सोच कुछ और रहा है, मन में विचार कुछ और आ रहे हैं, नाश्ते में मन लगा हुआ है, बोले इसे प्लान याद आ गया, कुटिल है ये, चलो ऐसे करते हैं, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, लेकिन दिमाग में लड्डू पेड़े खाना पीना चल रहा है, वचन चल रहा है प्रेम का, और ये दुश्मनी निभा रहा है, इसको देखूंगा मैं कल, और मुंह से बोला यस हालेलुया, तो ये कुटिल है। इसको पता है कि पास्टर को सबको दिखाने के लिए से बोलना है। तो दोनों में से ही कौन सा सही है, ये निर्णय हमारा नहीं है, ये निर्णय परमेश्वर का होगा कि कुटिल कौन है और सच्चाई से कौन पूरी पावर से वचन को सुन रहा है। हालेलुया। और जिसके मुंह से हालेलुया निकल रहा है वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ निकल रहा है, या उसको अपने आप को स्वप करना है इसलिए निकल रहा है। हालेलुया। तो इसका निर्णय, इसका मतलब ये भी नहीं कि अपने व्यक्ति अपने आप को बोले नहीं। अगर मैं बोलूंगा तो पास्टर सोचेंगे सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, नहीं बोलूंगा तो सोचेंगे कि यार कोई बोल ही नहीं रहा है। हालेलुया। तो मैं करूं क्या? तो आप वो करिए जो आपकी कल्पनाएं कहती हैं। हालेलुया। आपकी कल्पनाएं परमेश्वर के द्वारा हैं, आप स्वेच्छा पे चल रहे हैं, आप स्वेच्छा से जीवन जी रहे हैं, तो फिर आप दोहरा जीवन जी रहे हैं। लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा से आप वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर की कल्पनाओं में बह रहे हैं, तो फिर आपकी हालेलुया में, आपकी पवित्रता में, आपके एक्सप्रेशन में एक अलग ही प्रकार का जोश, एक अलग ही प्रकार की सामर्थ होगी, जो दाऊद के संग थी। दाऊद गोफल घुमाता हुआ बोलता है कि मैंने इस गोफल से भालू और शेर को भगाया है, हालेलुया, भेड़ियों को भगाया है, मैं गोलियत तुझे भी भगाऊंगा, क्योंकि ये युद्ध जो है ये यहोवा का है। और एक गोफल जब मारता है तो एक ही पत्थर में, यहाँ बस छेद था, इतनी जगह खाली थी, एक ही पत्थर से वह गिर जाता है गोलियत। हालेलुया। दाऊद के लिए इतने सारे पत्थर की जरूरत नहीं थी, 5 पत्थर उठाए थे लेकिन एक में ही गिरा दिया। आपकी जिंदगी के अंदर भी एकाग्रता की शक्ति को आप समझिए, आप वचन को समझिए। जब मैं संडे को प्रचार सुनता था अपने
पासवान से, तो मुझे 4 घंटे का गुजर जाते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था। उनका प्रचार 2.5-3 घंटे से कम होता ही नहीं था। मतलब आज प्रचार बहुत कम हुआ। बहुत से लोग यार कैसा लगा, मैंने कहा बड़ा बस आनंद आ गया। कह यार ठीक है चलो कुछ खा बातें नहीं करते, कलीसिया से बाहर निकल लेगा। उनको लगता था कब जल्दी छूटे, बस बंधन बंधे हैं, जैसे ही बस आखिरी प्रार्थना हो मैं फटाफट दरवाजा खोल के निकल जाऊं। हालेलुया। मैं उसके बाद भी साथ रहता था, फिर उनके संग जाता था मयूर विहार, तब भी प्रभु की बातें कर रहा, रात को 8 बजे तक प्रभु की बातें करता रहता था। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा आप करें, मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार का जीवन जब परमेश्वर की इच्छा पर जी रहे होते हैं,